कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो माता रानी के भक्त हैं। ओ पगला, तो माता रानी के भक्त तो माता जानकी जी कौन है? माता जानकी जी कौन है? माँ ही तो है, अवतारी स्वरूपा है, भगवती है, जगत जननी है। तो हनुमान जी की भक्ति करने से माँ की कृपा भी होगी, भगवान शंकर की कृपा भी होगी, राम जी की कृपा भी होगी। और इतना ही नहीं, तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा, संकट भी कट जाएगा, राम जी भी मिलेंगे। और जो हनुमान जी को पा जाएगा, अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असोबर दीन जाने की माता, असबर दीन जानकी माता, असोबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन असबर दीन जानकी माता। ओ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज की भक्ति करने वाले राम को भी पाते, माता जानकी को भी पाते, लक्ष्मण को भी पाते, और इतना ही नहीं, संकट भी मिटवाते। और जो सिद्धि को पाने वाले लोग हैं, उन साधकों को हनुमान जी की सेवा करने से अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां भी प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धियां नौ निधियां हैं नहीं? बोले फिर क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। बोले क्या है? बोले दाता है। दाता का मतलब देने वाला है। और मेरे प्रिय साधको, श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ देने में समर्थ हैं, इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। दुनिया का कोई भी सुख हो, कुछ भी सुख हो, एक आदमी मेला गया, मेला में पत्नी गुम गई, लापता हो गई। पत्नी का नाम मुन्नी बाई। मेला गया, मेला में पत्नी गुम गई, आदमी परेशान। लोगों ने कहा भाई रो मत, परेशान मत हो, अब गुम गई, लापता हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं? बोला क्या कर सकते, हमारा घर पे चूल्हा कौन जलाएगा? एक व्यक्ति ने कहा एक काम करो, पास में राम जी का मंदिर है, जाओ प्रार्थना करो, मिल जाएगा। उसने लड्डू लिए, मंदिर गया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंज अरुणम। हे राम जी, हमारी लुगाई लापता है। सामने हनुमान जी का मंदिर था। पुजारी जी ने देखा लड्डू, 2 किलो 500 का कड़कड़ाता हुआ नोट। हनुमान जी के पुजारी वाले मंदिर के पंडित जी आगे नजदीक, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? महाराज क्या बताएं, हमारी पत्नी गुम गई मेले से। हैं, किसके पास आए हो? राम जी के पास। गलत जगह आ गए। क्यों? इनकी भी गुम गई थी। तुम जिस जगह आए हो इनकी भी गुम गई थी। तो बोले जिन्होंने मिलवाई थी उन पे चलो, 5 नंबर काउंटर पे चलो, इनकी तो खुद हेरा गई थी। मिलवाने वाले दूसरे हैं। बोले कौन? बोले हनुमान जी। इसने कहा बात तो सही है। अब ये हनुमान जी के मंदिर में आ गया। हे हनुमान जी महाराज, हमारी पत्नी गुम गई, आंख बंद की, लड्डू रखा, 500 का नोट चढ़ाया। किस्मत की बात कि जो इसकी पत्नी थी वो भी इनको ढूंढते ढूंढते मंदिर में आई। और जैसे ही उसने आंख खोली, इसने आंख खोली, ये हनुमान जी से कहने ही वाला था, हे हनुमान जी, मुन्नी बाई गुम गए, तब तक नहीं, अरे तुम
उसने देखा तुम, तुरंत हनुमान जी की तरफ हाथ जोड़ के बोला इतने फास्ट, बड़े फास्ट हो। तो देखो हनुमान जी महाराज कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान जी महाराज ना करवाएं। हनुमान जी महाराज सब सुख लहें तुम्हारी, और इतना ही नहीं तुम रक्षक काहू को, अरे रुको, इतना ही नहीं किसी को भूत भी लगे हो तब भी परेशान मत होना। भूत तुम्हें परेशान करते हो तो घबराना मत, भूतों के सामने खड़े होकर कह देना तुम हो भूत, हमारे ऊपर है राम जी के दूत। क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच। हनुमान जी महाराज राम जी के दूत अति बलवान, इनका नाम लेने वाले और जो इनका ध्यान करते हैं उनके सामने भूत उनका बाल बांका क्या कर सकता है। इसलिए हम तुमसे कह रहे कि हनुमान जी की सेवा करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं कब आवे, महावीर जब नाम सुनावे, 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 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसीलिए वीर बजरंग बली को कह दिया सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। अब मेरे प्रिय श्रोताओ, आज की कथा से ये निश्चित हो गया, जो हनुमान जी की कथा सुनेगा उसकी वृथा मिट जाएगी। सत्संग में मत बैठो, सत्संग को अपने अंदर बैठने दो, और जो हनुमान कथा सुनेगा उसे हनुमान जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राम जी का हाथ भी तुम्हारे माथ पर रख जाएगा। और हनुमान जी को पाने से क्या होगा? सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। आपको सब सुख प्राप्त हो जाएगा। और मेरे प्रिय जनों, इसलिए हम हनुमान कथा सुना रहे हैं कि तुम्हारी जितने कथा श्रोता यहाँ बैठे हैं, इन लोगों की जिंदगी में भी सब सुख प्राप्त हो जावे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, तो कौन कौन सब सुख पाना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पाना चाहते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ोगे, माथे पर टीका लगाओगे, हनुमान कथा सुनोगे, पक्का? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लोगे तो जाओ, तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे। किसी ना किसी रूप में तुम्हें जरूर हनुमान जी मिलेंगे। तो कल की कथा पुनः इसी चौपाई पर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, कल फिर गाएंगे। कल कौन कौन नहीं आएगा? हाथ उठाओ। देखो, हो गए बुद्धू, हमने तुमको देखो बुद्धू बना दिया। चलो छोड़ो छोड़ो, आएगा कौन कौन? हाथ उठाओ। पक्का? तो कल हम टाइम पर आ जाएंगे, और अपने बेटा और बेटी को भी, बच्चों को भी कथा सुनवाओ, बढ़िया हनुमान चालीसा के पाठ करवाओ, क्योंकि छम छम। और जो हनुमान जी का दास होता है वो कभी नहीं उदास होता है, हर मैटर में पास होता है। विवाह होने के बाद उसकी बढ़िया सास होता है। जो हनुमान जी का दास होता है, हनुमान जी का दास। अच्छा, हनुमान जी किसके दास? दासो हम कौशलेंद्रो, कौशलेंद्रो दासो हम। हनुमान जी कहते हैं हम तो राम जी के दास हैं, और हम लोग हनुमान जी के हैं। एक बात और बोले, बुरा ना मानना,
मेरे प्रियजनों, जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है उसे वो मिलता है जो भाग्य में भी नहीं होता है। जो भाग्य में हो वो तो मिलना ही है, जो भाग्य में लिखा, जो कर्म तुमने किया वो तो प्राप्त होना ही है। लेकिन अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो भी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। क्यों? हनुमान जी सब सुख देते हैं। अच्छा, हनुमान जी क्या बनाते हैं, कभी विचार किया? और तो ठीक है, ये वही वीर बजरंग बली है जिन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया, बाली को मरवा दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने कान भर के विभीषण को राजा बना दिया, लंका के रावण राजा को मरवा दिया। ये वही हनुमान जी हैं, सुग्रीव को भी राजा बनाया। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को तो राजा बनाया, सुग्रीव को तो राजा बनाया, इन्होंने तो राम को भी राजा बनाया। किसको बनाया? राम जी को भी। इसलिए इनका नाम हनुमान। अच्छा, एक आदमी हमारे पास आया, गुरुजी हम तो बहुत परेशान हैं, गुरुजी हम तो परेशान हैं। हमने कहा शान को अलग कर दो, परेशानी मिट जाएगी। जो शान को हटा देता है उसकी परेशानी मिट जाती है। और परेशान कौन है? जो अपनी शान में रहता। हनुमान जी के नाम के पीछे लगा मान, हनुमान, और जो मान को अलग कर देता है वही हनुमान हो जाता है। जिसका कभी गलत नहीं होता अनुमान, उसी को लोग कहते हैं कलयुग में हनुमान। हनुमान जी हनुमान है, बोलो सीताराम। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। अच्छा, मेरे परिवारजनों एक बात और बोले, हनुमान जी अद्भुत देवता, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, हनुमान जी को खुश करने का उपाय है, एक ही उपाय, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय। कीर्तन कर लो, हनुमान जी खुश। हनुमान जी को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम सोचो हनुमान जी को हम लड्डू खिलाएंगे, हम लोग लड्डू रख करके समझ लेते हैं हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते, हनुमान जी तो भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। कई लोग वस्तुएं चढ़ाकर सोचने लगते अब तो हनुमान जी हमारे ही हो गए। एक आदमी के गांव में हम गए, एक गांव में हम गए, लोगों ने कहा यहाँ हनुमान जी हैं, दर्शन कर लो। हमने कहा कर लेते हैं, चलो ले चलो। मंदिर पुराना सा, जंगल में, एकांत में, पैदल पगडंडी से अंदर गए। एक पुजारी जी बढ़िया रंगे चंगे मिले, खीसा निकाले। हमने कहा और बताओ पुजारी जी? बोले ठीक है। हमने जब मंदिर में दर्शन करे तो हनुमान जी के कान में अगरबत्ती लगी, कान में। हमने कहा ये क्या है? पुजारी जी बोले गुरुजी हमने सोचा कि हनुमान जी को खुशबू मिलती रहे। अरे हम कहा तो फिर कान में क्यों, नाकाई में लगा दो डायरेक्ट, बताओ। अब हम लोग सोचते हैं कि हनुमान जी प्रसन्न है। हमने फिर उनसे मुस्कुरा करके कहा अगर हम भी तुम्हारे कान में अगरबत्ती ठोक दें तो तुम्हें खुशी होगी कि नाराजगी? बोले अच्छा तो नहीं लगेगा। हमने कहा तो क्या हनुमान जी को अच्छा लग रहा होगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी प्रसन्न किस में? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अच्छा, हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? कथा में। कथा में महाराज जी हम तो इतनी बार कथा में गए, हमें तो नहीं मिले, पड़ोसी मिला। अरे भाई तुम पड़ोसी को देखने आए थे कि कथा में प्रभु को पाने आए थे? कथा में मिलता है प्रसाद, और प्रसाद में होते हैं 3 अक्षर, प्रा सा दा। प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जिसको पाते ही प्रभु के प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन होने का अनुभव हो, उसी का नाम तो प्रसाद है। तो कथा में हनुमान जी कहाँ है? जन जन में श्री राम बसे। राम जी जन जन में बसे, जानकी माता माताओं में बसी, और हनुमान जी किन में बसे? संतन में हनुमान।
क्यों साधु संत के, क्यों साधु संत के तुम रखवारे होते ना असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी कहाँ साधु संत के, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। तो हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक। तो राम जी कहाँ? राम जी पुरुषों में, जानकी माता माताओं में, हनुमान जी कहाँ? संतों में। और संत ही भगवंत हैं और संत ही चलते फिरते हनुमंत हैं। संत ही भगवंत हैं, संत ही चलते फिरते हनुमंत हैं। साधु से संगत कीजिए, साधु से संगत कीजिए, मुख में रखिए राम। जो साधु से संगत करता मुख में राम रखता, उनके बिगड़े बन जाते फिर हर काम। तो हनुमान जी कहाँ? संतों में दर्शन करो। महाराज संतों में दर्शन क्या, हमें तो पूंछ वाले हनुमान जी चाहिए। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा और बताओ, बोले और तो सब ठीक है, हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे। हमने कहा संतों में हनुमान जी को ही देखो, संत ये इतनी मूर्तियां बैठी है ना, हनुमान जी समझो। बोले नहीं, हमें तो पूंछ वाले चाहिए। हमने उन्हें समझाया, पंडित जी हमने उन्हें समझाया। हमने कहा सुनो, कहीं रात को अकेले में 20 बाई 10 के कमरे में 8 बाई 8 का बंदर एकदम से तुम्हारे बेड पे कूद जाए तो तुम विचार करो, तुम्हें नानी याद आएगी कि नहीं? पसीना फेंक जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा। और तुम कहते हो हमें हनुमान जी के दर्शन करने। कहीं विचार करो, अकेले में रास्ते में तुम जा रहे हो और उसी समय बीच गली में 20 फुट लंबे चौड़े पूंछ लटकाए मिले हो। पूछ दे, कहो चंगी लाल कहाँ जा रहे? तो तुम प्रणाम करने की जगह बिल्कुल ही ऊपर। हाँ, तो हनुमान जी के दर्शन करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता हो उतना ही वजन उठाना चाहिए। कई बार आदमी बिना क्षमता का वजन उठा लेता है। एक बार की घटना हमने पढ़ी सुनी थी, यहीं परभणी में एक पेड़ के नीचे से हाथी जा रहा था। हाथी, 2 चूहे पेड़ के ऊपर, एक चूहा का पैर फिसल गया, हाथी पे गिर गया। तब तक ऊपर से दूसरा चूहा बोला, पकड़ के दबा के रख, मैं अभी आ रहा नीचे। ले बताओ, अब चूहे हाथियों को पकड़ेंगे? अरे भाई, क्षमता के हिसाब से बोलना चाहिए। ऐसे ही एक बार अस्पताल में, अच्छा ये सब घटनाएं परभणी में ही घटी। ये जितनी भी घटनाएं हैं परभणी में ही घटी। ऐसे ही हम परभणी के एक बार हॉस्पिटल में एक चींटी खून देने गई। चींटी खून देने गई, बेड पे जाके लेट गई। डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, तुम चींटी हो, यहाँ क्या कर रही हो? चींटी ने कहा खून देने आए। खून क्यों? बोले हाथी बीमार है, जरूरत पड़े तो हमारा खून निकाल लो। बताओ बताओ। अरे भाई, लेवल की बात बोलनी चाहिए, ऐसी भी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो कई लोग ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे। एक आदमी भारी बड़ा लंबा ऊंचा 8.5 फीट का, मोटा ताजा शरीर, बड़ी बड़ी मूंछें, हाथ में बंदूक लिए खड़ा। नाम? बोला नाम हमारा शेर सिंह। बाप का नाम? बोले बाप का नाम शमशेर सिंह। कंधे पर क्या है? बंदूक। कांप क्यों रहे? बोले कुत्ता भौंक रहा है।